ठीक है, सभी लोग शांत बैठो यार, तुम लोग बहुत बातें करते हो। बॉयज एंड गर्ल्स सभी लोग ध्यान दीजिए। अभी 5 सितंबर को क्या आने वाला है? शिक्षक दिवस ना। और शिक्षक दिवस पे कोई छुट्टी नहीं होगी। शिक्षक दिवस पे आप लोगों के नए बैच चालू होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच जो कि 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। सुबह 9 से 12 एक बैच और 3 से 6 दूसरा बैच। इसी बीच में एसएससी जीडी का भी बैच चलाया जाएगा सुबह 9 से 12 और 3 से 6। एसएससी जीडी का इस बार बड़ी भयंकर वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पिछली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देकर ये देख लिया कि इस एसएससी जीडी का एग्जाम कैसा आता है। आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, अभी से यूपी पुलिस, एसएससी जीडी इन सब का तैयारी कीजिए। 5 सितंबर 9 से 12 और 3 से 6 आप लोगों का बढ़िया तरीके से यूपी पुलिस और एसएससी जीडी चलाया जाएगा। क्लियर है? सुपर टेट का बैच 12 से 3 और सी टेट यूपी टेट 3 से 6। अच्छा, बहुत सारे बच्चों में मतभेद है। मैं आपको बता दूं, चित्रकूट का हर एक छात्र, मैक्सिमम छात्र ये चाहता है कि अगर मैं यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा हूं तो जिस बैच में लिखा रहेगा यूपी पुलिस मैं वही ज्वाइन करूंगा। जो पुराने छात्र हैं जिनको 1 साल लगभग हो गया है, आप लोग मुझे लगता है ये समझ गए होंगे कि चाहे सुपर टेट हो, चाहे पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो या बैंक हो, जीके जीएस लेवल वही आता है। मैथ लेवल थोड़ा सा बैंक और यूपी पुलिस में हाई हो जाता है। और जैसे आपने देखा होगा, ये बंद कर दीजिए भाई, एग्जॉस्ट बंद कर दो वो, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना। क्लियर है? बहुत सारे जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, वो लोग बोल देते हैं कि सुपर टेट का बैच चल ही नहीं रहा है। अरे नाम मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि क्या आपके सब्जेक्ट का चलाया जा रहा है। आपके सब्जेक्ट में सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या एकेडमी में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जा रहा है? आपके सिलेबस में बौद्ध धर्म, जैन धर्म में क्या बताया जा रहा है? अगर बताया जा रहा है मतलब आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये सब मत देखिए और इस तरीके से अपना बढ़िया तरीके से ज्वाइन कीजिए और सफल बनाइए। क्लियर है? तो ये नए बैचेस स्टार्ट होंगे एसएससी जीडी के अंतर्गत। एसएससी जीडी के अंतर्गत आता है आपका, एसएससी जीडी के अंदर आता है आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, क्या है? हिंदी। तो जिन लड़कों की हाइट 170 है और लड़कियों की 157 है, वो अभी से तैयारी शुरू कर दो। इस बार पिछले साल से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। अभी से पढ़ोगे सुनिश्चित कर देंगे। और सितंबर में एक यहाँ पे कक्ष बनवाया जा रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर रखे जाएंगे ताकि हर हफ्ते आपका ऑनलाइन टेस्ट की भी प्रैक्टिस चलती जाए। क्लियर है? चलो, ये तो प्रचार हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये ऐड चल गया, ऐड चलता है ना यार, पता है क्या, एक तो हम इससे परेशान रहते हैं, ये तारों से, है ना। हाँ, बात खत्म, है ना। फोन का काम नहीं करता होगा तो फेंक देता होगा ना। मुझे पता नहीं था, मानी जैसे लोग भी एकेडमी में पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करो यूपी ट्रिपल एससी पेट और हमारा अंकगणित का मैथ शुरू कीजिए फटाफट। क्या बोल रहा है जरा देखिए, 1296 की पावर 0.75 और गुणा पावर 36-1। ले जाओ, जाइए, कबूल है। ठीक है, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो अंकगणित आएगा ना, जो 5-6 चैप्टर हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो प्रैक्टिस ये है। ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका किससे है? घात और करनी से है। जो नियम आपको बताया गया था उसको कीजिए और फटाफट आंसर लगाइए। पेन चलाइए, शाबाश, पेन चलाओ।
कितना आंसर आया? 6 आ रहा है क्या? कितने लोगों का 6 आया? अच्छा एक बार और चेक करो फटाफट। बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारा घात और करनी से प्रश्न है। और ये प्रश्न देखिए जरा किस तरीके से, क्या बोल रहा है? ब्रैकेट के अंदर 1296, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1296। अब 1296 इसकी पावर कितनी है? 0.75 और गुणे 36 की पावर माइनस, मैंने क्या सिखाया था? जिसकी पावर -1 होती है पावर को प्लस में करना होता है। जब भी प्लस में करेंगे पावर क्या जो अंदर वाली संख्या क्या हो जाएगी? बटे में। अच्छा क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1296, यहां पे 0.75 हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 75/100 और गुणे क्या ये 1/36 हो जाएगा? पावर 1। अब चाहे पावर 1 लिखो चाहे लिखो, बातें कही है। अच्छा 25 × 75, 25 चौक 1296 की पावर है 3/4 और गुणा 1/36, ये हुआ। अच्छा ये लास्ट में क्या है? 4 है, इसका मतलब जरूर ये कटने के लिए बना है। तो 1296 को 4 के संदर्भ में करो, 6 में आ रहा है, 6 की पावर 4 में आ रहा है क्या? चलो करके देखते हैं। ये 1296 है, इसको 6 से काटते हैं, 6 दूनाई 12, 6 एकम 6 छंग, फिर से काटेंगे 6 दूनाई ना 6 त्रिक 18, 6 छंग 36 और 6 और 6 छंग 36, 6 और 1 ये ऐसे ही होगा ना। इसका मतलब 1296 को हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर 4 और बाहर 3/4 और गुणा 1/36 कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा इसको मिटा दूं क्या मैं? देखिए हमारा ये प्रश्न आ गया यहाँ पे 6 की पावर 4, अब बाहर कितनी पावर है? 3/4 और गुणे में कितना है? 1/36। अच्छा 4 4 क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3, अब बटे कितना था? 36। 6 की पावर 3 का मतलब तो यही होता है ना, 6 गुणा 6 गुणा 6। अच्छा 36 का मतलब क्या होता है? 6 गुणा 6, ये कट गया ना, खाली क्या बचा? 6, यानी इसका आंसर क्या होगा? 6। आए समझ में? बॉयज एंड गर्ल्स, अंक गणित के जो क्वेश्चन कराते जा रहे हैं बढ़िया तरीके से करते आइए, इन्हीं में से आना है, इन्हीं में से आना है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, इतना समय नहीं है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन है जिनको कराना है, 8 से 10 क्वेश्चन जिसको कराना है। क्लियर है? निर्भय अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसे करके है, अगले क्वेश्चन में नंबर नहीं लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो ऐसे करो, और ये जो 4 है ना 4, ये बाहर नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, इसमें संशोधन है। ये देखो 4 625 की पावर 3, ये है, ऐसा क्वेश्चन है। इसका मान निकालो, इसका मान निकालो। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ऐसे है √, ये जो चोंच में 4 है और 625, अब पावर कितनी? 3, पावर √ के अंदर में है। इसका मान निकालो फटाफट, इसका मान निकालो। घात और करनी का नियम लगाओ, घात और करनी का जो नियम आप लोगों को बताया था वो लगाइए फटाफट। घात और करनी का जो नियम आपको बताया था फटाफट लगाइए। एक 125 आ रहा है आपका आंसर, इनका 125 आ रहा है, देखते हैं 125 सही। और किसका 125? आपका आ गया। अच्छा इधर भी आ गया, तुम लोगों का नहीं आ रहा, पुरुष वर्ग तुम्हारा नहीं आ रहा अमित। 120 खाली 25, 5 की पावर -2। अरे शाबाश, किसी का 5-6 लाख तो नहीं आ रहा? कोई होगा, बता नहीं रहा है। चलिए देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये क्वेश्चन इतना आसान है। आपने देखा होगा मैंने नियम बताया था आपको
कि जो चोंच में 4 होता है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर 2 की ऐसे है, ऐसे करके 3, तो अगर रूट को हटाएंगे तो 3 की पावर 1 बटा, अगर यहाँ पे 5 ऐसे चोंच में और ये 4 है तो 4 की पावर 1 बटा, ऐसे आता है ना। अब जरा इधर देखो, ये 4 है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या 625 की पावर 3, अब बाहर 1/4 नहीं आएगा। अगर हम 600 ये रूट हटाएंगे और रूट की चोंच में है 4, तो जब हटाएंगे तो क्या 1/4 नहीं आ जाएगा। अब ये 4 नीचे है, मतलब कटेगा। इस 1/4 को 3 से गुणा कर देंगे तो 625 की पावर क्या 3/4 नहीं आएगा, आएगा ना। मैंने क्या बताया था, पावर जो बटे में होती है वो कटने के लिए होती है, क्लियर है। यानी अंदर वाली संख्या जरूर 4 के संदर्भ में करेंगे, 4 की पावर में। तो करके देख लेते हैं। 625 किससे करेंगे, 5 कितनी बार में, 125, फिर 5 कितना, 25, फिर 5 कितना, 5 और 5 1, यानी 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो 625 आएगा। यानी 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब देखो 5 की पावर 4 तो करेंगे, लेकिन बाहर 3/4 तो रहेगा ही रहेगा ना। तो देखो 5 की पावर 4, अब बाहर कितना था, 3/4, 4 से 4 कैंसल, 5 की पावर कितना बचा, 3, जो कि क्या होता है 125। क्लियर है, आया समझ में। अमित का -2 आ रहा था, पावर -2, मुझे समझ में नहीं आया माइनस कहां से लगा दिया उसने। चलो ये आया आंसर, इसको कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी करो इसको। हो गया, जल्दी कर भाई, रफ्तार बड़ी कम है। निर्भय, ऐसा कोई छात्र है जो समझ में नहीं आया, लड़कियों आ रहा है समझ में। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अब ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। अरे कहां गया, ये 2 क्वेश्चन है, आपको बता दें। ऐसे है, ये वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। और ये पूरा इसको पॉज कर दो, ये हैंग हो गया ना अभी। पॉज करना है, रोकना नहीं है, ठीक है। आयुष, तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं, क्या बात है। कोई बात नहीं है, चलिए वहीं से शुरू हो गया, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। ये देखो 2 क्वेश्चन है, आपको बता दें, ये 2 क्वेश्चन है और वो अलग है, ये अलग है, दोनों को सॉल्व कीजिए।
दोनों को सॉल्व कीजिए। माइनस, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका -1/25 और -2/3, ये इसकी पावर है। -1/25 और बाहर -2/3, ये क्या है, इसकी पावर है। क्लियर है? ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। 1/125 ओनली 1। अच्छा 125 आ रहा है। अच्छा देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये -1/25 है और बाहर -2/3 है ना। माइनस की पावर अगर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये संख्या ऊपर आ जाएगी ना 25, लेकिन रहेगा तो फिर भी माइनस में ना, ये बस चेंज नहीं होगा। अब ये क्या है, 5 की पावर कितना आ जाएगा, ये 5 की पावर कितना आ जाएगा, पाँच की पावर 2। ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया क्या? क्या क्या? तीन बटे दो हो जाएगा। बहुत अच्छे। पावर बता जाती है क्या? अरे नियम अच्छे से पढ़, ईद के चांद। ठीक है, ये बताइए पावर पलटती है कि जो अंदर संख्या होती है वो पलटती है? अंदर वाली संख्या पलटती है ना। तो अब तुम 3/2 कर रहे हो, 2 से 2 काट रहे हो और 3 का 125 लिए है। बहुत अच्छे। क्यों वास्ता? तुम ईद की चांदनी हो। नहीं, क्या बोल दिया मैंने? ईद की चांदनी है ना, जब मन किया तब यहाँ पे आए। अब ये बताइए, अगर आप माइनस को हटा देंगे और 25 ऊपर कर दोगे, इसको भी 3/2 कर दोगे क्या? अरे अंदर की संख्या पलटती है, अंदर की संख्या पलटती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विकार है, इसको कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अरे सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। देखिए ये जो क्वेश्चन है 3√64, 3 क्या है 64। अच्छा पहले 64 के अंदर क्या है, -4 है ना पावर, माइनस हटाएंगे तो क्या 1/64 नहीं आएगा। अब बाहर पावर कितनी 4 और यहाँ पे कितना था 3 गुणे, इसमें कोई रूट नहीं है, 1/125 पावर कितनी हो जाएगी खाली 2। अच्छा 3 बाहर है, अगर रूट हटाएंगे तो 1/64 और 4/3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा 1/64 है, इसका मतलब 64 को 3 की पावर में लाना है। कैसे? 4 कैसे लाएंगे, 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 1/4 की पावर 3। अब बाहर कितना था 4/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 1/4 और पावर कितनी बची 4। यहाँ पे गुणा, ये 125 है ना, 1/5 की पावर कितना 3 और बाहर कितना 2, तो 1/4 कितना आ जाएगा, 1/4 कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे ना। और बीच में भी गुणा है, पहले देखो जो 1/25 है, 1/125 गुणे 1/125 यही होगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर है। क्लियर है? और बटे में आएगा। अच्छा हाँ, याद आया मुझे, ये पॉइंट में था आंसर इसका। देखिए हमारा फाइनली कैसे आया, हमारा फाइनली कैसे आया, देखिए आया था 1/4 की पावर कितनी थी 4 और गुणे 1/125, अब बाहर पावर कितनी थी 2, यानी इसको गुणा करेंगे 4 बार, 1 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 125 को कितनी बार 2 बार। ये आपका दशमलव का भी प्रश्न है, दशमलव का।
इतना गुणा करने के बाद इसका आंसर किस में आएगा आपका? पॉइंट में। किस में आएगा? पॉइंट में। यह दशमलव का क्वेश्चन था आपका, क्लियर है? आंसर आपको पॉइंट में लाना था, ठीक है? आए समझ में? यहां पर आपने एक नियम देखा, जो पावर माइनस में है तो अंदर वाली संख्या बटे में जाएगी, पावर नहीं पलटेगी। आपने पावर पलटा दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कीजिए इस प्रश्न को। व्यंजक, ये यहां पे ना मैं जोड़ देता हूं ऐसे करके, ये जो बाहर है ना 3/2, ये पावर है, ये 3/2 है, ये पावर है, ठीक है? वो लास्ट में जो बाहर 3/2 है वो पावर है। इसका मान देखिए क्या आएगा? व्यंजक ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, √5 की पावर 5 और गुणे √5 की पावर -3 भागे √5 की पावर -2, और सबसे बाहर क्या है? 3/2। तो हम किसको सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट को ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो और आंसर निकालो। देखो अगर आपका आंसर 5 रूट में भी आ सकता है, या √5 या 5√5 ऐसे भी आ सकता है, क्लियर है? सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने की कोशिश करो। कितना? अच्छा यही आंसर है, अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का देखिए क्या है? ये 5√5 है ना, √5 की पावर कितनी? 5, और गुणे √5 की पावर कितनी है? -3 ना, तो -3 हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना। आप जरा बताएं, क्योंकि माइनस है पावर, तो ये कहाँ जाएगा? बटे में नीचे, √5 पावर कितनी? 3, यही होगा। ओके, फिर क्या है यहाँ पे? भाग, भाग कितना है? √5 की पावर -2, और बाहर क्या है? 3/2, यही है ना। आगे देखिए, आधार यहां पे सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो पावर क्या होती है? माइनस, यानी √5 की पावर कितना आ जाएगा? 2, और भागे, देखो भाग करेंगे तो ये √5 क्या है? माइनस में है ना, तो 1/√5 की पावर कितना? 2, और बाहर कितना है? 3/2। अब आप जरा बताइए, 5√2 और बटे में नीचे भी 5 √5 ऐसे आ गया ना। भाग का मतलब तो यही होता है। अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, पांच का रूट, अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √5 का स्क्वायर। गुणा करने पर पलट जाती है ना संख्या। और बाहर कितना था हमारा? 3/2। अब आप जरा देखिए, आधार क्या है? सेम, तो पावर क्या हो जाएगी? तो √5 की पावर कितना आ जाएगा? 4। अब बाहर कितना? 3/2, 2 दूनाई 4 और 2 तिहाई 6, यानी √5 की पावर कितना? 6। ये आंसर है आपका। क्लियर है? नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? किसी को नहीं आया? गजब है यार, कैसे नहीं आ रहा यार? देखिए, ये पहली बात तो ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, सिर्फ नियम को फॉलो कीजिए। सबसे पहले देखिए ये क्या है? सबसे पहले ये है ना, √5 की पावर कितनी है? ये इधर का पक्ष का बातें ना करें, इधर देखें, यहाँ पे -3 है ना, -3 है तो क्या गुणे 1/√, की पावर क्या 3 नहीं आ जाएगा? आएगा। अब यहाँ पे बीच में क्या है? भाग है ना, भाग में ये क्या है? ब्रैकेट। अब आप ही बताइए, -2 है पावर, तो 1/√, की 5 पावर 2, और इसके बाहर कितना आ जाएगा? 3/2, यही आएगा ना।
अच्छा देखिए, रूट 5 की पावर 5 और गुणे रूट 5 पावर 3, तो रूट 5 और रूट 5 की पावर 3 और यहाँ पे 5 है, आधार सेम हो गया, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा रूट 5 की पावर 2, और यहाँ पे भाग कितना था 1 बटे रूट 5 की पावर 2 और 3 बटे 2, जहाँ पे भाग होता है वहाँ पे क्या कर देते हैं गुणा, रूट 5 2 और गुणा रूट 5 2, यही होगा ना, आधार क्या हो गया सेम, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस रूट 5 की पावर 4, बाहर कितनी पावर थी 3 बटे 2, 2 दुनाई 4, 2 तिया 6, रूट 5 की पावर कितना, यही होगा ना। अब देखो सुनो, क्या बोल रहे हो, हाँ तो मैं बताने जा रहा हूं ना, रूट 5 गुणे रूट 5 गुणे रूट 5 गुणे रूट 5 रूट 5 कितनी बार करेंगे 6 बार। अच्छा जितनी बार बनाएंगे जोड़ी बना लेंगे, जब दो रूट एक जैसे गुणा होते हैं तो वही नंबर बाहर निकल आता है, इन दोनों में से बाहर निकलेगा 5, इन दोनों में से 5, इन दोनों में से 5, कितना आ गया, अब कितना, ये कितने लोगों का आया, ये आप लोगों का आ गया बढ़िया तरीके से, तुम्हारा भी आ गया, क्या बात कर रहे हो, अरे रहने दे, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। चलो फटाफट इसको देखो, देखो घात और करनी में ऑल टोटल नियम आपका प्लस माइनस और प्लस घात, और रखने का तरीका कैसा है, क्लियर है, करो इसको, ये वाला, ये रहा ना, समस्या कुछ नहीं है, समस्या बहुत बढ़िया है, कर क्या रहा था, सॉल्व करो। अब इसका मान निकालो, घात और करनी का बहुत अच्छा प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन में ढूंढ के निकालता हूं ताकि इतना सरल क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाओ उसको करने में, अरे कर तो ले, अति उत्तम, निर्भय समय, घात और करनी का नियम लगेगा, आधार अगर सेम हो जाता है, आधार अगर सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, आधार अगर सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है ना। यहाँ पे सबके आधार सेम है कि नहीं, आधार सेम है तो कैसे करेंगे, देखिए पावर क्या हो जाती है प्लस, तो a की पावर -5 -4 -3 -2 अब +5 +6 और +7, यही होगा ना, इन सबको प्लस करो, -5 -4 9, 5 4 9 3 12 और 2, यानी a की पावर -14 और +5 6 11 और ये कितना 18, -14 + 18 कितना हुआ a की पावर, यानी ये हमारा आंसर है। कितने लोगों का आया, आ गया सभी लोग, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, पैर भी उठा देता, हाँ चलिए बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन कीजिएगा, अगला क्वेश्चन कीजिए, औसत का प्रश्न, औसत का प्रश्न, ये ना बोलिएगा कि आपको कराया नहीं गया पहले, औसत का प्रश्न, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आया, तो बताएं औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, क्लियर है, औसत चाल क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल, यही होता है ना, अभी आपको बताएंगे क्या होता है। है ना, कुल योग बटे कुल संख्या, 10 और 12 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 11, हम विजेता नहीं, तुम विजेता नहीं, इसने क्या बोला है चाल बोला है,
और चाल का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल जब चाल दिया हुआ हो, औसत चाल बराबर में 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। x क्या है? पहली चाल। y क्या है? दूसरी चाल। ये होती है औसत चाल। और पुराने छात्रों को, भूतपूर्व छात्रों को ये बताया जा चुका था। ठीक है, औसत चाल बराबर में 2 गुणे x गुणे y और बटे में x प्लस वाई। x क्या है? पहली चाल। y क्या है? दूसरी चाल। इसमें पहली चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल क्या है? तो लगाओ फॉर्मूला, 2 गुणे 12 गुणे 10 अब बटे में 12 प्लस 10। देखो 12 दाम 120, 120 गुणे 2 कितना? 240 अब बटे में कितना? 22। तो 240 का भाग देंगे 22 एकम 22, 2 जीरो। तो यहाँ पे जीरो भी तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? अरे शाबाश, 1 दशमलव, गुड। देख रहे हो? देखो आप लोग, अरे सुन लो मेरी बात, अगर आप लोग क्लास मिस करोगे ना, इसके जैसा आंसर दोगे। ये कितना दे रहा है? देखो 12 किलोमीटर जा रहा है, 10 से आ रहा है ना, तो औसत चाल 1 0 ऐसे करके आएगा। अरे आप ये बताइए, आप 240 बटे 22 आया है, 22 दहम 220 होता है, 22 दहम 220 होता है, तो 1 कहां से आ जाएगा? तो ये कितना आया? या पॉइंट लगाएंगे 0। अब कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा ना। 9 दूना 18, 1 9 दूना 18 1 19, यानी 2। फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, एक और 0, यानी 10.90 किलोमीटर प्रति घंटा। 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी गलती है? हाँ बताएगा वहां पे किसी को बता सकता है क्या? आ गया? औसत चाल बराबर में 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। आया समझ में? देखिए औसत चाल 2 चालों का भी होता है, 3 चाल का भी होता है। आया समझ में? ये ध्यान दीजिएगा, औसत चाल यहां पे कितनी चाल दे रखी है? तो फॉर्मूला बना 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई। 3 चाल का देखो, 3 गुणे x गुणे y गुणे z, और देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये होता है जब 3 चाल दे रखी होती है, तो वो फॉर्मूला होता है 3 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड और बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्लियर है? और पेट में औसत चैप्टर दिया हुआ है, मुझे लग रहा है 100% औसत चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। निकालिए क्वेश्चन, पढ़िए। ठीक है, नए वाले जो नए बच्चे हैं आप सिर्फ ट्राई कीजिए, पुराने बच्चे हैं दिमाग से लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताते यही लेवल आपके पेट में आएगा। क्लियर है? इसका प्रैक्टिस करते जाइए बहुत अच्छे से। यदि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां, 130 की दर से 15 कुर्सियां, 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा? और यहां पर आप लगा सकते हो कुल योग बटे कुल संख्या। यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो कुल योग बटे कुल संख्या, लेकिन वो योग कैसे बनाना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। 2700 रुपए, अरे शाबाश, आपको ये औसत पहले नहीं पढ़ाया गया? घर पे आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन की प्रकृति को देख के माइंड में आ जाना चाहिए कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, और यही पढ़ने का उद्देश्य है। 5, अरे शाबाश, 133.33 आ रहा है। आपका क्या नाम है? मुकेश। 135, इनके 135 आया। और कोई है?
अमित 140 आया, तुक्का बोली लग रही है क्या? यहाँ पे 140। देखिए अब जिनको नहीं आया है ना, जिनको नहीं आया है इधर देखिए, जिनको नहीं आया इधर देखिए। पहले कितनी कुर्सी की बात कर रहा है? 20। और एक कुर्सी का मूल्य कितना है? बॉयज एंड गर्ल्स सुनिए ध्यान से, इस प्रश्न में 3 प्रकार की कुर्सी की बात कर रहा है। एक कुर्सी का मूल्य क्या है? 120 रुपए, दूसरी कुर्सी का 130 और तीसरी कुर्सी का 150। आप देखिए उनकी संख्या भी दिया हुआ है और टोटल पैसा निकाल के फिर औसत निकालना है। ऐसे प्रश्न में कैसे किया जाता है? देखिए पहले क्या बोल रहा है वो, पहले क्या बोल रहा है? 120 प्रति कुर्सी की दर कितनी है? मतलब 20 कुर्सियां खरीदी गई हैं कितनी दर से? 20 कुर्सियां खरीदी गई हैं कितनी दर से? तो 120 गुणा क्या हो जाएगा? 20। दूसरी बार कितनी है? 130 दर से कितनी कुर्सियां? 15। तो 130 अगुणे कितना? 15। अंत में देखो 25 कुर्सियां खरीदी गई हैं कितना दर? 150। 150 गुणे कितना? अब इन सब का गुणा करो अब प्लस कर दो, सब का गुणा करो अब प्लस करो। इसका गुणा कितना हो जाएगा? 240। इसका कितना? 15 45 और ये कितना हो जाएगा? कितना आ गया? लास्ट में कितना आ रहा है? 3750 आ रहा है। नहीं कंफर्म तो होना चाहिए ना। 3 7 5 और 0 यही आ रहा है ना? 3 7 5 और 0। तो देखो ये बताइए टोटल कुर्सियों का मूल हो गया ना। देखिए 20 कुर्सी कितने की आई हैं? 2400। 15 कुर्सी 1950, 25 कुर्सी 3750। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल्य अलग अलग था और सभी का मूल्य हमने क्या कर लिया? प्लस कर लिया, जोड़ दिया। 0 1 4 9 13 14 14 7 21 1 2 2 2 4 5 3 8 यही है ना। टोटल पैसा कितना लगा? 81। टोटल पैसा कितना लगा? 8100। औसत निकालना है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल। अच्छा कुल योग कितना आया है? 8100। कुर्सियों की कुल संख्या कितनी है? 60 बटे में 60। 0 काटा, देखो 2 3 दुनाई 6 और 3 दुनाई 6, 3 सत्ते 21, 0 और 270 और बटे में 2, 2 एकम 2, 2 2 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 135। बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? आया समझ में? तो बड़ी सस्ती कुर्सी बेच रहा है यार 5 रुपए की, घाटे में चला जाएगा ऐसे में। ठीक है, देखो संख्या और प्रति व्यक्ति प्रति कुर्सी का मूल्य गुणा कर दो, प्लस कर दो और जितनी भी कुर्सी खरीदी गई है कुल कुर्सी उनका योग कर दो। औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। टाइम कितना हुआ है? लास्ट क्वेश्चन देखिए। 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों का मूल्य 2000 में खरीदा गया। कह सकते हो 10 मेज और 5 कुर्सी कितने रुपए में खरीदी गई? 2000। 10 मेज और 5 कुर्सी कितने रुपए खरीदी गई? 2000। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है? 120, तो एक मेज का औसत मूल्य कितना होगा? ये बोल रहा है। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। 140 आ रहा है क्या? अच्छा देखो 10 क्या है? मेज और प्लस 5 क्या है? कुर्सी। जब ये दोनों खरीदा गया तो बिल कितना बैठा? 2000 ना। अब आप ये बताओ
10 मेज का तो हमें मूल नहीं पता, पर 5 कुर्सियों में से एक कुर्सी का मूल तो पता है। एक कुर्सी का मूल कितना है? 120। तो 5 कुर्सी का मूल कितना होगा? 600। और दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो रहा है? 2000। तो 10 मेज का मूल निकालने के लिए 600 को उधर पश्चांतरण, तो 10 मेज बराबर में 2000 माइनस 600 कितना आ जाएगा? 1400। यानी 10 मेज बराबर 1400, एक मेज बराबर 1400 और बटे में 10 यानी कितना आ गया? 140। आए समझ में? देखिए 2-3 लाइन में आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से करना है, यही ट्रिक होती है, समझ के क्वेश्चन करना है। औसत का सिर्फ एक ही फॉर्मूला, कुल योग बटे कुल संख्या। क्लियर है? चलिए ये क्लास खत्म होती है, 10 मिनट का आपका लंच है, इसके बाद आपका साइंस देन DI। इसको बंद करो।